तस्वीरें आप शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा से देख रहे हैं और यहाँ पे जो है मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनकी जो है फोन कॉल अभी अभी हमें जो है मौसूल हुई और ये लोग जो है एसीडी ऑफिस कुपवारा के सामने जो है पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे पहले कि क्या कुछ मामला हैं इनके, वो जानने की कोशिश करेंगे और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इशफाक है। क्या मामला है आपका? जी हम यहाँ सब हायहमा ब्लॉक से जमा हुए हैं जी। हम सब यहाँ जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। हम नरेगा का काम करते हैं, एज लेबर हम काम करते हैं। हम कोई कंट्रैक्टर नहीं है। जितने भी बंदे यहाँ जमा हुए हैं हम सब लेबर हैं जी। पिछले महीने बीडीओ साहब हमारे ट्रांसफर हुए, नए बीडीओ साहब आए हैं। उन्होंने जब से अपनी कुर्सी संभाली है, यहाँ मत आओ, ये दफ्तर आप लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने दरवाजा बंद किया, हमें दफ्तर से निकाला। जब हमने रास्ते पे पुरअमन एहतजाज किया तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया, एसएचओ साहब को फोन किया कि इन लोगों को यहाँ से भगाओ। हमने अपनी अर्जदाश्त एसएचओ साहब को सुनाई तो उन्होंने समझा। उन्होंने हमें बोला आप एसीडी साहब के पास जाओ, आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं। जब हम एसीडी साहब के पास भी गए, उन्होंने भी हमें एश्योर किया कि विद इन डेज आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसके बाद धरने पे क्यों? फिर पहले मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है। हम नरेगा का काम करते हैं। नरेगा का एक शेड्यूल है, 100 दिन के अंदर अंदर इसकी लेबर जनरेट होती है। लेबर जनरेट होने के बाद इसको एफटीओ होता है, वो वीएलडब्ल्यू कंसर्न करता है। जीआरएस कंसर्न उसकी अटेंडेंस करता है। काम पे आके जीआरएस साहब ने अटेंडेंस की है, वीआरएस जितने भी वीएलडब्ल्यू साहिबान है उन्होंने उसका एफटीओ किया। फिर लास्ट पे वो फाइनल सिग्नेचर के लिए बीडीओ साहब की सिग्नेचर में जाता है। बीडीओ साहब उसको किक आउट करते हैं, फिर हमें हमारे अकाउंट में हमें पैसे आते हैं। लेकिन जब से बीडीओ साहब यहाँ आए हैं उन्होंने अपनी डिवाइस का इस्तेमाल ही नहीं किया है। वो हमें कैटेगोरिकली बोल रहे हैं कि मैं आपकी लेबर नहीं छोड़ूंगा। फिर हम एसीडी साहब के पास आए, एसीडी साहब ने उनको बुलाया। एसीडी साहब के सामने उन्होंने इंश्योर किया कलमा पढ़ के कि कल नहीं परसों 2 दिन में आपकी वेजेस जितनी भी डिमांड है वेजेस हैं वो आपके अकाउंट्स में आ जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने नहीं किया, अपने वादे से मुकर गए। फिर हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने हमें एश्योर किया, डीसी मैम ने, कि आप 2 दिन रुकिए, आपका जितना भी एफटीओ पेंडिंग है वो आपका हो जाएगा। इसमें नरेगा की गाइडलाइंस के मुताबिक इसमें डिले नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में एसीडी साहब ने आज ही एक लेटर निकाली है बीडीओ साहब के नाम कि आपका जितना भी एफटीओ है वो डिले में आ रहा है, आप एफटीओ कर दीजिए। लेकिन बदकिस्मती से आज सवेरे हमें सुनने में आया है कि बीडीओ साहब ने अपने लॉगिन से रिटर्न किए हैं, पुश बैक किए हैं सारे एफटीओ किनको, वीएलडब्ल्यू को। अब वीएलडब्ल्यू साहिबान बोल रहे हैं हम दोबारा नहीं भेज सकते हैं। इसमें कम से कम इस ब्लॉक का एट एन एवरेज ऑफ 40 to 50 लाख जाया हो रहा है। मजदूरों का पैसा, ये किसी ठेकेदार का पैसा नहीं है। वो आपने काम किया हुआ है ऑलरेडी? जी, काम ऑन ग्राउंड काम हुए हैं। आप चाहिए हमारे साथ आइए, आप 20 के 20 हलकों में जाइए, आप फिजिकली काम वेरीफाई कीजिए। हमने बीडीओ साहब से भी गुजारिश की, अगर आपको कोई शक है काम में आप खुद आइए, आप वेरीफाई कीजिए। काम हमने किया है, ऑन ग्राउंड किया है। अच्छा, अब क्या कुछ अपील क्या है आपकी? हमारी डीसी मैम से मोतबाराना गुजारिश है कि मैम आपने हमें एश्योर किया था 2 दिन पहले कि आपकी जितने भी ड्यू में पेंडिंग वेजेस हैं वो हम सॉर्ट आउट करेंगे, आपका एफटीओ हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से शायद डीसी मैडम को भी अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी कि बीडीओ साहब ने वो सारे एफटीओ पुश बैक किए हैं, रिटर्न किए हैं किनके अकाउंट्स में, वीएलडब्ल्यू के इसमें लॉगिन में। अब वीएलडब्ल्यू साहिबान बोल रहे हैं कि हमसे अब दोबारा नहीं होगा। और बीच में गरीब मर रहा है, बीच में नरेगा का लेबर मर रहा है, जॉब कार्ड होल्डर मर रहा है। गवर्नमेंट ने हमें वादा किया था कि हम आपको वेजेस देंगे, लेकिन हमें वेजेस के बदले दर दर की ठोकरें मिल रही हैं। जी, तो एक और शख्स हमारे साथ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, मैं हयामा मनिका 20 से रहने वाला हूँ। जैसा कि आपको खुद ही बता दिया है इशफाक साहब ने कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। हमारी एक बीडीओ साहब थे जो 15 अगस्त को उसकी 17 के 18 अगस्त को उसकी ट्रांसफर होती है और उसके बाद दूसरा बीडीओ साहब ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। और ज्वाइन करने के बाद हमें बीडीओ साहब की एक डायरेक्शन मिलती है कि आपका कोई भी पैसा जाया नहीं होगा। जब हम बीडीओ साहब के पास गए तो उसने बोला एज पर रूल, एज पर गाइडलाइन आपको जेई और जीआरएस का साइन करके जो शीटें होगी वो हम छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद कमिटमेंट होने के बाद बीडीओ साहब ने 3 दिन के बाद भी कोई मतलब उसमें कदम नहीं उठाया।
लास्ट हम एससीडी के पास पहुंचे और एससीडी ने भी 2 दिन का टाइम मांगा, लेकिन 2 दिन के बाद भी हमारा कोई हल नहीं निकला। उसके बाद हमने एक स्टेप उठाया कि हम डीसी मैम के पास जाएं और डीसी मैम के पास गए। हमें अच्छी रेस्पेक्ट मिली और उन्होंने अपने कमरे में छोड़ा, हमें अच्छे तरीके से पूछा और हमने अपनी फरियाद उसके आगे रखी। उसके बाद डीसी मैम ने हमें मंडे का टाइम दिया था कि मंडे को आपकी तमाम वेजेस या शीटें कुछ भी होंगी वो फिल होंगी और आपका एफटीओ जनरेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम आज ट्यूसडे है, हम इसलिए उसकी ठोकरें खा रहे हैं, एसीडी के सामने बैठे हैं। हमें सुबह से यहाँ कोई भी मतलब ऐसा मुलाजम नहीं मिला कि जो हमें इंश्योर करे कि हम हमारे लिए भी कोई रास्ता निकले। लेकिन इसलिए हमें आला हुकाम से हमारी ये गुजारिश है और डीसी मैम से ये गुजारिश है कि उसने जो रिस्पेक्ट हमें दी उस रिस्पेक्ट का हम बहुत थैंकफुल हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि हमारे वेजेस, हमारे जो पेंडिंग लेबर है ये एफटीओ होनी चाहिए। आज उससे हमें हमारे दोबारा मुतमाना गुजारिश करते हैं कि डीसी मैम को इसमें कदम लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल ये लेबर, ये मजदूर, ये औरतें, ये बच्चे, इसमें ये 40 या 50 बंदे नहीं है, इसमें 4 लाख की बात है। ऐसा ना हो कल वो सड़कों पे उतर जाएं और सड़कों में बैठें, कोई माहौल खराब हो जाए क्रिएट। हम क्योंकि हयामा जो ब्लॉक है वो पुरअमन पीसफुल लोग हैं, वो कभी किसी खिलाफवर्जी के कानून की खिलाफवर्जी नहीं करते हैं। इसलिए डीसी मैम से गुजारिश है कि वो इसमें कदम ले। टोटल कितनी अमाउंट है ये पूरे ब्लॉक की? टोटल लगभग हमने जो सुना है 40 से 50 लाख तक ये हो सकता है। और ये इसमें किसी ठेकेदार, किसी सप्लायर, किसी वेंडर का पैसा नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है ये तमाम मजदूरों का है, गरीब लोगों का है और लेबर का है। ये सब जो भी आपके सामने लोग खड़े हैं ये सब जॉब होल्डर हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर कार्ड वाला नहीं है। इसमें जो भी है वो जॉब होल्डर बैठे हैं। इसलिए मुतबाना गुजारिश है डीसी मैम से, मैं एक बार और अपील करता हूं कि वो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कदम लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल ये लोग किसी जगह सड़क पे बैठने पे मजबूर हो जाए, किसी रास्ते पे बैठने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि इन लोगों के पास हयामा में जो सहारा है वो या तो नरेगा है, बाकी इसमें इसके बिना वहाँ लगभग मुलाजमत मेरे ख्याल से जो है वो 4 से 3% या 4% है। बाकी लोग इसी नरेगा पे गुजारा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली मुगल है। क्या मसला है आपका? सर मैं हयामा मनीगा हल्का ऐसे रहता हूँ। हमारा जो एरिया है, हमारा जो भी 20 पंचायतें हैं, हमारा फारफलंग एरिया है। हमें बदनसीबी से हमारे को ये पता नहीं है कि हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। जब भी हमारा ग्राम सभा प्लान बनता है वो तो पंचायत में बनता है, वहां पर सब दुनिया होती है, सब लोग पंचायतों के होते हैं, वहां पर अपना अपना जो भी कोई काम होता है वो लिखवाते हैं वहां पर। उसके बाद वो प्लान आता है, एसीडी साहब के पास आता है, यहाँ पर यहाँ से अप्रूव होकर वो प्लान जाता है। उसके बाद हमारे को कहते हैं कि जो भी आपको काम की प्याटी देनी है वो दे दो आप। वहां जनता ने, लोगों ने वहां पर प्याटी दी है, किसी एक बंदे ने प्याटी नहीं दी है कि प्याटी एक बंदे ने दिया। उसके बाद उनके जो प्याटी देकर अप्रूवल होकर अथॉरिटियां बनी हैं, अथॉरिटियां बनकर लोगों ने काम किए, उन जो वेजे निकली है उनकी हमारे को क्यों नहीं पैसा छोड़ रहे हैं। हम लेबर लोग हैं, यहाँ पर गरीब पसमंदा लोग हैं, वहां पर 7 फुट बर्फ पड़ दी है वहां पर। हम कोई बादशाही लोग नहीं है। यहाँ पर आज 10 दिन से हम धरना दे रहे हैं, हम मीडिया वालों को भी बुला रहे हैं, आला हुकाम के पास भी जा रहे हैं, हमारे कोई नहीं सुन रहा है। ये क्या बात है जी? अपील क्या बात की बात? अब हमारी यही अपील है कि जो हमारे साथियों ने बोला, हमारी यही गुजारिश है, हमारा जो ये शीटें हैं ये एफटीओ होने चाहिए। बाकी हमारी नई जो काम चल रहे हैं उनकी डिमांडें होनी चाहिए। हमारी डिमांडें इसी तरह पेंडिंग पड़ी हैं वहाँ पर हमारी। और जेई साहिबान कहते हैं जहाँ तक आपकी वेजें निकली हैं वहीं तक हम फिल्म बनाएंगे। तो जो हमारा काम हुआ है वो क्या होगा? वो कि वीडियो साहब कहते हैं ये क्लोज हो जाएगा आपका काम। तो अगर क्लोज हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे दर तरह की ठोकरें खा रहे हैं। लोग हमारे घरों में सवेरे आ रहे हैं, बोलते हैं हमारे को पेमटे दे दो, क्योंकि औरतों ने काम किया है। जिन औरतों को अपने घर के लिए साबुन लाना है, चाय लानी है, तेल लाना है, उन्होंने अपनी मजबूरी से काम किया है। हमारा ये बात आला हुकाम तक होना चाहिए। गुजारिश है, हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये हमारी जो वेजें हैं और या हमारी डिमांडें हैं ये हमारी काम शुरू होने चाहिए। ये आला हुकाम जो भी हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं या गवर्नर साहब हैं वहां तक पहुंचनी चाहिए हमारी फरियाद। तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से लगातार जो है ये लोग, इन लोगों की जो मांग है, इनका ये मानना है कि इन्होंने जो है काम किया था हयामा ब्लॉक के अंदर, ताम उसके बाद जो है बीडीओ साहब के ट्रांसफर होने के बाद
दूसरे वीडियो साहब आते हैं और दूसरे वीडियो साहब जो है वो इनका जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं कर रहे थे। हम उसके बाद जो है इन्होंने एसीडी ऑफिस भी पहुंचे, हम डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मिस आयशी सुदन के पास भी पहुंचे था। उन्होंने भी जो आश्वासन दिया था कि हम आपके जो है काम है वो 2 दिन के अंदर अंदर करेंगे। हालांकि एसीडी ने जो है इसमें एक ऑर्डर भी जारी किया, तस्वीरों में देख रहे होंगे। हम उसके बाद जो है आज इन लोगों का ये मानना है कि वो जो वीडियो जो है वीडियो ने VLW को जो है वापस वो फॉरवर्ड किया, यानी रिजेक्ट वो जो इनकी पेमेंट की जो उनके पास लेटर्स की थी या लिंक की थी वो उसको जो है रिजेक्ट किया गया है वहां पे। तो हम उसी हवाले से जो है ये यहाँ पे लगातार धरने पे हैं। अब इसके बाद जो है हम अब जाने की कोशिश करेंगे जिला इंतजामिया से या ACD कुपवारा से भी जाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है, क्यों इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये लोग जो है मांग करें कि हमारी जो पेमेंट है वो जल्द अज जल्द रिलीज हो जाए ताकि हम लोग भी जो है अपना घर अच्छे से चला पाए। तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे ACD कुपवारा से क्या कुछ मामला है, क्या कुछ सच्चाई है इसके अंदर, तो वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज तक आपको पता है कि आज हमारा सितंबर का महीना चल रहा है और एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बिजी इन इलेक्शन वर्क। हम कोड ऑफ कंडक्ट का भी पालन कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए। जनरल इलेक्शन असेंबली का जो चुनाव हमारा 1 अक्टूबर को हमारी पोलिंग है, तो वी आर डीपली एनग्रास्ड इन दैट दोज प्रिपरेशंस। तो इंशाल्लाह रहमान हम जल्दी ही इस फेज को भी मुकम्मल करेंगे। पार्लियामेंट का इलेक्शन हमने इसी तरह से किया और आज असेंबली के सिलसिले में इसी दौरान मुझे भी एक फ़ोन कॉल आई। हम पॉलिटिशियन रेंग मिल की यहाँ जो हायामा ब्लॉक है वीडियो साहब की कुछ कार्रवाई में या ताखिर है या वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं। तो हायामा ब्लॉक में जो हमारे वीडियो साहब हैं नौशाद अंजुम साहब बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, वीडियो हैं, ये भी हाल ही में हज करके आए हैं। तो इट्स एक्सपेक्टेड कि ही विल डू राइटफुल थिंग्स इन अ राइटफुल वे, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे। लोगों की क्या ग्रीवेंस है ये मुझे पता नहीं थी, लेकिन इमीडिएटली आई रैंक ACD कुपवारा जो हमारे रिटर्निंग अफसर प्रोग्राम भी हैं, वो भी इलेक्शन वर्क में थे। तो ही सर कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है जनाब, क्या बात है। मैंने कहा मुझे भी एक शिकायत आई, हम पीपल रैंक मी कि वहाँ लोगों के साथ कुछ ज्यादतियाँ हैं या उनको सुना नहीं जाता है या उनके काम जो है उनका रिस्पांस नहीं मिलता है या उनकी बिलें जो हैं वो वागुजार नहीं की जाती है। तो आई अलार्मड ACD आल्सो कि अपने वीडियो साहब को बोले कि वो लोगों का काम अच्छे ढंग से करें और एज ए रीजनेबल एंड प्रूडेंट ऑफिसर। तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि लोगों की जो ग्रीवेंस है वो उनको मिनिमाइज किया जाए और जो काम लोगों ने किए हैं एज ठेकेदार, एज PRI मेंबर्स या जिस हिस्से में किया है, जिसका जेन्युइन काम है उनको निपटाया जाए। क्योंकि बैकलॉग से तो फिर हमारी डेवलपमेंट रुक जाती है। अगर वर्क डन है तो इसको उसका पेमेंट दिया जाए। इवन इफ यू वांट टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन या स्पॉट पे जाना चाहते हैं या जो भी आपको सिक्योरिटी करनी है विल नॉट कम इन योर वे, आपको डिस्पोज ऑफ ऑन मेरिट्स। तो ACD साहब ने भी इसका नोटिस लिया और आफ्टर दैट आई गॉट ए चांस, मैंने इस वीडियो को डायरेक्ट कॉल किया और इससे मैंने अलार्म किया, वार्न किया कि पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यू, आपको क्या दिक्कत है, यू आर ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर। वो इससे पहले एम्प्लॉयमेंट में भी एक्शन डायरेक्टर रहे हैं और अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। तो ही टोल्ड मी कि यार इतना मेरे पास कुछ ठेकेदार आते हैं कि हमारी बिल दे दो, ना कोई जॉब कार्ड है, ना कोई वेरिफिकेशन है, ना कोई सिक्योरिटी है। तो आई विल एग्जामिन ऑन मेरिट्स, आई विल डिस्पोज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स जो भी हैं इशूज वो कर लूँगा। तो इट्स एक्सपेक्टेड कि आफ्टर ए वीक्स टाइम, आज अगर ट्यूसडे है तो अगली मंडे तक वो क्लियर सारा कुछ करेगा। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो बैकलॉग, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसके डेवलपमेंट पाथ पे है। एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, DC मैडम, ADDC साहब, मैं, CPO साहब, एवरी ऑफिसर इन द DC ऑफिस इज वर्किंग वेरी हार्ड टू मिनिमाइज द पब्लिक इश्यूज, मिनिमाइज द पब्लिक प्रेशर। और जो भी हमारी डेवलपमेंट का व्यू है विल नॉट अलाउ एनीबडी to stop it or put an impediment in it.
तो चाहे वो हमारा अफसर ही क्यों ना हो, हमारा मातहत क्यों नहीं हो, हमारा ऊपर वाला अफसर क्यों ना हो, तो वी विल ट्राई टू कन्विंस देम कि ये काम जो है लोगों की भलाई के लिए है, आवाम के लिए है, और इसमें किसी भी किस्म की कोई कोताही या एरोगेंस टॉलरेट नहीं की जाएगी। देयर विल बी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट रेड टैपिज्म, और जो ये डिले काम में होता है ये किसी की भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें कोई भी अफसर अगर मुलविस हो जो लोगों को लातवालायल करता है या उनके जिनवन काम को रोकता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक आपके इस कंप्लेंट का ताल्लुक है, विद इन 4 days और 5 days एब्सोल्युटली देयर विल बी नो ग्रीवेंस। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि अगर नया अफसर आए उसको थोड़ा मौका दे, ब्रीदिंग टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब नए का नया मिजाज होता है, लेकिन एब्सोल्युटली देयर विल बी नो डिले, और वी विल नॉट डैमेज एनीबॉडीज गुड वर्क। अगर किसी ने काम किया है, जेन्युइनली किया है, वर्क डन है, स्क्रूटनी हुई है, वेरिफिकेशन हुई है, जॉब कार्ड इशू हुआ है, देयर इज नो सबलेटिंग, कमीशन एजेंट नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद वीडियो साहब सबकी बिलें वागुजार करेंगे। और जहाँ पे फंडिंग होगी वहाँ पे विदाउट एनी डिले पेमेंट होगी, जहाँ पे नहीं होगी तो दे विल बी ऑलवेज टेकन इनटू कॉन्सिडरेशन कि डिले अगर है तो देयर शुड बी रीजन फॉर दैट। लेकिन ऐसे भी वो लोगों को हंगामा नहीं करना चाहिए टू मेक इट ए पब्लिक इशू जो केस के बेस से है। अगर 4 ठेकेदारों का काम अच्छा है तो उनकी पेमेंट हो जाएगी। अगर 10 लोगों का काम नहीं है तो ही शुड नॉट बिकम ए यूनियन अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी या अफसर के खिलाफ कि हमारे इसका जेन्युइन होगा केस टू केस बेसिस, इसका जेन्युइन होगा वो निकलेगा। हाउ मच इन्फ्लुएंशियल ही आर शी दैट इज नॉट मटेरियल फॉर अस। मटेरियल ये है कि अगर कहीं पे बाथरूम बनाना है, ट्रेन बनानी है, ये बनी है कि नहीं बनी। अगर बनी है तो पेमेंट ऑन स्पॉट, नहीं होगी तो फिर ये भी एक विधान होता है। तो नो अफसर विल बी देयर टू गेट ए बैड रेपुटेशन फॉर हिमसेल्फ। तो जलाल रहमान हमारा टीम, डिस्ट्रिक्ट का टीम बहुत ही अच्छा है, पीपल फ्रेंडली है, पब्लिक फ्रेंडली है, और डेमोक्रेटिक ये सेटअप है इस वक्त। तो लोगों की आवाज़ हम तक पहुंच गई, हमने रिस्पॉन्ड किया। इंशाल्लाह एब्सोल्युटली वी विल वाइप आउट टीयर्स फ्रॉम ईच वीपिंग आई। ऐसी बात नहीं है कि वी स्टे इन आवर दिस ऑफिस एज वेल एज ऑन द जॉब। और कभी भी लोगों की ग्रीवेंस होगी तो दे आर ऑलवेज वेलकम फॉर एड्रेसल ऑफ देयर जेन्युइन ग्रीवेंसेस, एंड गवर्नमेंट इज ऑलवेज विद द पीपल। और सारी पॉलिसियाँ जो है ये लोगों की भलाई के लिए हैं। और अगर लोग ही मुतमईन ना हो तो फिर ये भी एक सवालिया निशान होता है। लोगों को चाहिए कि ऐसी इश्यूज या ऐसी प्रॉब्लम को हम तक लाए और इसको टाइमली बनाए। थैंक यू।